नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट सबको मिलके बेवकूफ बना रही है। कैसे गवर्नमेंट बार बार ये चीज रिपीट कर रही है कि हमने माइनिंग को बैन लगा दिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही भयंकर राज है जो मैं आज आप सबको बताऊंगा। अरावली हिल्स। अरावली हिल्स क्या है? ये दुनिया की सबसे सबसे पुरानी हिल्स है जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली हुई है। ये थार डेजर्ट को आगे आने से रोकती है, दिल्ली एनसीआर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और ग्राउंड वाटर स्केर्सिटी को रोकती है। ये ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर करती है। इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अरावली हिल्स जो 100 मीटर से ऊपर है उन्हीं को अरावली हिल्स कंसिडर करेंगे और बाकी के नीचे के सारे हिल्स में माइनिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या ये गलत नहीं है दोस्तों? और जब लोगों ने इसका बवाल खड़ा किया, जब लोगों ने इससे सवाल पूछे, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने तो माइनिंग बैन कर दी है, हम वहां पे प्रोटेक्शन लगा देंगे, हमने माइनिंग बैन कर दी, हमने उसे रोक दिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा कड़वी है और बहुत ही ज्यादा डार्क है और हम आज उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट आम जनता को गुमराह कर रही है, बैन का वर्ड यूज करके अरावली हिल्स को धीरे 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 काटते जा रही है। और जब लोग इस पे सवाल उठाते हैं तो लोग जागरूक होते हैं जिस चीज से उन्हें खरीदा जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनल। तो आपको पता ही है कि कैसे अडानी और अंबानी ने आधे से ज्यादा सब कुछ खरीद रखे हैं और वही न्यूज दिखती है जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चीज बची थी, सोशल मीडिया, जिसकी वजह से लोग जान पा रहे थे कि असली में देश में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, और आज उस चीज को भी खरीदने की कोशिश की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप इतना अमाउंट चार्ज कर लीजिए, आप उतना अमाउंट ले लीजिए, लेकिन आपको ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें गवर्नमेंट अच्छी दिखे, गवर्नमेंट का अच्छा दिखाया जाए और बताया जाए कि कैसे अरावली हिल्स को काटना, उसे डिस्ट्रॉय करना इतना भी बुरा नहीं है, कैसे वो अच्छा ही दिखाया जाए अरावली हिल्स की, जबकि इसमें अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी दूंगा जहां पे आप देखोगे कि कैसे ये चाटुकार रिपोर्टर्स, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये न्यूज चैनल के चाटुकार रिपोर्टर्स अपने मोदी जी की चाटते हैं और बताते हैं कि कैसे अरावली हिल्स को काटना बिल्कुल सही है, कैसे दिल्ली अरावली हिल्स से दब गया है और उसी दबाव की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन है वो रुक गया है, फ्लो नहीं हो पा रहा पोल्यूशन का। ऐसी ही बेवकूफ भरी बातें यही न्यूज रिपोर्टर्स करते हैं। मैं आप सबको दिखाऊंगा, जैसे कि आपकी क्लिप देखिए रजत शर्मा का, जो बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा जब अरावली हिल्स को काटने की बात आई। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। क्या आपने न्यूज रिपोर्ट देखी? क्या आपको ये देख के हंसी आई? जी बिल्कुल, अगर कोई आम आदमी होगा तो बिल्कुल ये चीज को देख के हंसेगा कि कैसे लोगों को यहाँ पे भड़काया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अरावली हिल्स को काटना इतना भी बुरा नहीं है। कभी कभार तो मैं ये सोचता हूं, क्या ये रिपोर्टर्स की कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती जो चंद पैसों के लिए ये ऐसी गलत रिपोर्ट फैला देते हैं और एक बार भी इस बारे में नहीं सोचते कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। जाने माने जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्हें तो उल्टा पब्लिक का साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा दोस्तों कि कैसे गवर्नमेंट बार बार ये बोलती है कि ट्री कटिंग बैन है, माइनिंग वहां पे बैन है, इनलीगल माइनिंग भी वहां पे बैन है। ऐसा बार बार गवर्नमेंट बैन शब्द का वर्ड यूज कर रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन पेपर आप सबको देखने में लगेगा कि यार ये सब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है जो कोर्ट ने पास किए, जो गवर्नमेंट ने पास किए, तो पर लेकिन सच्चाई ये है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस आपको दिख रहे हैं ये ऑन पेपर ही से स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन जो रियल ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा अलग है, जो पेपर्स में जो आम जनता को नहीं दिख रही है। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि कैसे गवर्नमेंट बार बार ये कोशिश कर रही है और लोगों के मन में बैठा रही है कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं और अरावली हिल्स को काट रहे हैं वो कैसे सही है, कभी न्यूज चैनल से तो कभी सोशल मीडिया से। और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को खरीद लिया और उनसे एक वीडियो बनवाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। बट राजस्थान ने उसको डिफाइन किया हुआ था जियोलॉजिकली,
सारी चीजों को रोकने के लिए एक क्लियर डेफिनेशन बनाई जा रही थी, जैसे गुजरात से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा और दिल्ली में हर जगह अरावलीज को बचाया जा सबको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अरावली हिल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां पे माइनिंग बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है और गवर्नमेंट इसे कवर अप करना चाह रही है। बट प्रफुल्ल गर्ग के हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा, इसकी उल्टी रूलिंग आई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो अरावली हिल्स है वो बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा, वहां पे बिल्कुल भी माइनिंग नहीं होगी और उसे कंजर्व करने के लिए ऐसा रूल निकाला जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रफुल्ल गर्ग जी को अपना पूरा पेमेंट मिल चुका है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ही बयां करूं कि बीजेपी सरकार ने न्यूज चैनल को तो खरीद लिया, बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी ये खरीदने में उतर आए हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसका मेरे पास पूरा का पूरा एक प्रूफ है। ऐसे ही एक यूट्यूबर है जेनजी वे, जिन्होंने प्रफुल्ल गर्ग के नीचे कमेंट किया था और बोला था कि आपको पेमेंट रिसीव हो गया है, और ये सही बात है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जो मैं आपको अभी अपने वीडियो क्लिप में दिखा रहा हूं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट में बोला गया उन्हें कि आप अरावली हिल्स के में कंटेंट बनाइए और बताइए कि कैसे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर लिया है वो काफी सेफ है, सुरक्षित होगा और वो लोगों के खिलाफ है, अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऐसा आप वीडियो बनाइए और आपको पेमेंट रिसीव होगा। मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है, ये राइट? प्रफुल्ल गर्ग को तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में मिल गया। लोगों ने जमकर उनका मजाक उड़ाया और ये बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएंगे। पर मोदी जी, मुझे शर्म तो आप पे भी आती है। पर मोदी जी की ये चाल भी काम नहीं आई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया मोदी जी का कि कैसे उन्होंने पहले न्यूज चैनल और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने की कोशिश की है। पर ये टाइम लोगों ने बता दिया कि वो ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा और झूठे बिलीफ में बिल्कुल भी गवर्नमेंट भरोसा नहीं करेंगे और वो अपना राइट और अपना हक छीन के लेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। उसके बाद मोदी जी ने चली एक नई चाल, सुप्रीम कोर्ट ने चली एक नई चाल और उसके बाद इस बैन वर्ड को बनाया एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर वर्ड। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनाया उन्होंने सोशल मीडिया से, एनडीटीवी आर्टिकल से और कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल से ऑनलाइन ये फैलाया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मेजर स्टेप्स लिए और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बोला है कि माइनिंग पे बैन होनी चाहिए और बिल्कुल भी देयर शुड बी नो माइनिंग लीज। और ऐसे करके लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने माइनिंग रोक ली है और अरावली हिल्स बिल्कुल भी सेफ है। पर इसके पीछे एक बहुत ही भयानक और एक डार्क सीक्रेट है जो मैं आज आप सबको बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक एनडीटीवी का आर्टिकल है जिसमें कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को कि माइनिंग बैन हो गई है और बिल्कुल ही रुक गई है। और एक बार इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले दिमाग में रखना कि एनडीटीवी ओन करता है अडानी ग्रुप के द्वारा। इस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीज इन द अरावली टुडे एम द कंट्रोवर्सी ओवर न्यू रूल्स अनाउंस्ड रिसेंटली ऑन द डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस। The order also came days after Supreme Court imposed a freeze on new mining lease until a comprehensive management plan of sustainable mining is prepared. चुकी है, बट असलियत ये है कि माइनिंग में सिर्फ बैन लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ये बैन तब तक रहेगा जब तक कोई सस्टेनेबल माइनिंग की प्रॉपर प्लानिंग ना हो जाए, जहां पे नॉर्मल बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे इंडियन इंडस्ट्री से। नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बेसिक एनवायरमेंटल रूल्स और सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रही, वहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सस्टेनेबल माइनिंग होगी। आप ही समझ लिए किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किस तरह की हिपोक्रेसी हो गई देश में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि जहां पे इंडस्ट्रीज बेसिक रूल्स फॉलो नहीं कर पा रही, वहां पे सस्टेनेबल माइनिंग की बातें हो रही है। ऐसा ही एक और आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे सेंटर ने प्रेशर डाला और कंप्लीट बैन लगाया न्यू माइनिंग लीसेस पे। अगर आप देख रहे रहोगे दोस्तों तो इन आर्टिकल्स में काफी सारी चीजें बहुत कॉमन है। अगर आप चाहते हो तो ये आर्टिकल्स की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें बार बार एक चीज को रिपीट किया जा रहा है, वो है इनलीगल माइनिंग। जी हाँ दोस्तों, इनलीगल माइनिंग वहां पे बहुत हो रही है, ये चीज मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। और इसी के नाम पे इन लोग ने नया ऑर्डर पास किया था कि 100 मीटर के नीचे वाली सारी अरावली हिल्स नहीं है और वहां पे लीगली माइनिंग होगी। इन लीगल माइनिंग को रोकने के लिए इन लोगों ने लीगल माइनिंग चूज की। क्या ये फेयर है दोस्तों? ये तो यही बात हो गई कि मैं मेरे दोस्त को बिल्कुल भी हेल्थ डैमेज नहीं करने देना चाहता हूं, तो मैं उसे बिल्कुल दारू नहीं पिलाऊंगा, सिर्फ स्मोकिंग कराऊंगा।
बट बात एक ही है दोस्तों, उससे उसकी हेल्थ फिर भी डैमेज होगी। बात यहाँ पे इन्वायरमेंट सेफ्टी की है, बात इलीगल माइनिंग की नहीं है। माइनिंग चाहे गवर्नमेंट करे या चाहे वो इलीगल ही हो, इन्वायरमेंट डैमेज फिर भी हो रहा है। अगर लिटरली उन्हें इलीगल माइनिंग रोकनी थी तो ऐसे बहुत सारे मेजर स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले सकती थी और बता सकती थी कैसे इलीगल माइनिंग रोकी जा सकती है, ना कि लीगल माइनिंग स्टेप्स लेके। वो एनवायरमेंट को डैमेज कर ही रही है, वो अरावली हिल्स को कम कर ही रही है और उससे आम जनता का कोई भी फायदा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि कैसे मोदी जी कोई भी नया प्रोजेक्ट उठाते हैं और कैसे वो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट शुरुआत करती है और उसे बाद में प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे ये प्राइवेट कंपनी, कौन है ये प्राइवेट कंपनी और कैसे ये प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे हैंड ओवर करेगी। कई बार पेपर के सामने तो चीजें काफी क्लियर और सॉर्टेड लगती है, बट इन रियल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल नहीं होती। सच ये है दोस्तों कि ये ज्यादातर बैंस टेम्पररी, सिलेक्टिव और रिवर्सेबल होते हैं। लैंड को रिक्लासिफाई कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड बोला जाता है, ग्रीन जोन को डेवलपमेंट एरिया बना दिया जाता है और माइनिंग स्पेशल परमिशन के नाम पर वापस शुरू हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन हिल्स का डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहता है। पब्लिक को ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं पर नेचर को बुलडोजर्स मिलते हैं। और ऐसे एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर हमने अरावली हिल्स को नहीं बचाया तो इसका प्राइस ना ही गवर्नमेंट भरेगी, ना ही बड़े बिजनेसमैन भरेंगे, ना ही कोई बिल्डर भरेगा। इसका प्राइस पड़ेंगे हम जैसे मिडिल क्लास लोग, हम जैसे छोटे लोग, जिन्हें ये इसकी कीमत और इसकी प्राइस भरनी होगी एनवायरमेंट को खराब करने की। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम्स तो हर कोई बता देता है, सब हर कोई कंप्लेन कर देता है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरावली हिल्स को लीगली भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसे प्रोटेक्शन मिल सकता है और उसे क्या क्या सॉल्यूशंस है और कैसे हम इसको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल बना सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, असली प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने कभी अरावली हिल्स को लीगल प्रोटेक्शन दी ही नहीं, उसे हमेशा टेम्पररी बैन में रोक रखा। अगर गवर्नमेंट सच्ची चाहती कि अरावली हिल्स बचे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आप पूरे के पूरे अरावली हिल्स को आप डाले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, जिससे पूरा का पूरा अरावली हिल्स एक फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसे एक डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर करे। एक बार अरावली हिल्स को अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो वहां पे माइनिंग इलीगल हो जाती है, बिना सेंट्रल के अप्रूवल के वहां पे माइनिंग नहीं की जा सकती, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना भी वहां पे इलीगल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पे इलीगल और पनिशेबल हो जाती है, जिसकी वजह से अरावली हिल्स को बचाया जा सकता है। सिर्फ टेम्पररी बैन्स या कोर्ट ऑर्डर्स से अरावली जैसे एंशिएंट हिल्स को हम नहीं बचा सकते। इसके लिए चाहिए एक परमानेंट और एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। पूरे अरावली बेल्ट को डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर करना होगा, पूरे रीजन में परमानेंट इको सेंसिटिव जोन बनाना होगा, माइनिंग को पॉलिसी नहीं बल्कि क्लियर लॉ के थ्रू परमानेंटली बैन करना होगा और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को रिस्टोर करना होगा ताकि इकोसिस्टम इंटैक्ट रहे। और जहां जहां पर भी इनलीगल माइनिंग होती है, जहां पे भी ये एरिया है जहां पे इनलीगल माइनिंग की जाती है, वहां पे गवर्नमेंट को एक स्पेशल फोर्स बनानी होगी जो वहां पे तैनात रहे, क्लियर बॉर्डर्स डिजाइन करने होंगे ताकि वो इनलीगल माइनिंग रोक सके। वहां के लोकल्स को जो आसपास गांव लगते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें या फिर स्पेशल फोर्सेस को कांटेक्ट करके बताए कि यहां पे इनलीगल माइनिंग हो रही है ताकि हम उसे इनलीगल माइनिंग को रोक सके। ये है सॉल्यूशंस कि हम इनलीगल माइनिंग को रोक सके, ना कि ये कि इनलीगल माइनिंग को रोकने के लिए हम लीगल माइनिंग करें और एनवायरमेंट को और ज्यादा और तेजी से खराब करें। यही कुछ 3 सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपको बताए। गवर्नमेंट को इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो इनलीगल माइनिंग रोक पाए। इनलीगल माइनिंग रोकने के लिए उन्हें लीगल माइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं ताकि एनवायरमेंट और तेजी से और जल्दी डैमेज हो, बल्कि ये कुछ सॉल्यूशंस अगर गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करती है तो इनलीगल माइनिंग रुक सकती है और हमारे अरावली हिल्स को बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट बैन से सिटीजन को शांत करवा सकती है, बट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरा सवाल ऑपोजिशन से भी है, कांग्रेस पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है। कहां गई ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिसीजन पे आवाज उठाया करती थी? सॉरी। कहां गई वो सारी पार्टीज जो कहती थी कि ये रूल गलत है, वो रूल गलत है? आज जब इन ऑपोजिशन को बोलना चाहिए था तो आज एक भी ऑपोजिशन पार्टी सामने नहीं आई और ये बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये ऑर्डर गलत है, ये जो भी चीजें इंडिया में चल रही है ये गलत है। आज एक भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं आई। कारण नरेंद्र मोदी। क्या हम ये मान सकते हैं कि इवन ऑपोजिशन पार्टी का इस काम में हिस्सा है, इसमें प्रॉफिट में हिस्सा है
जी हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी ने भी अच्छा खासा अमाउंट लिया है ये चीजें होने देने के लिए। इसके लिए कोई भी ऑपोजिशन लीडर उठ के ये सवाल नहीं पूछ रहा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अरावली हिल्स को बचाने के परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढो। बैन के नाम पर अरावली हिल्स को डिस्ट्रॉय मत करो। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और अपने दोस्त बिजनेसमैन के लिए आप हमारे देश को बेच रहे हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और संभल जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।